अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी फास्ट फूड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां से हम आपके साथ आज चिकन की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। कमर्शियल तरीके से चिकन पीस का जो फ्राई करने का तरीका है, उसकी रेसिपी, उसकी मैरिनेशन और फ्राई करने का मुकम्मल तरीकाकार आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपको रेसिपी की ठीक तरह से समझ आ सके। तो चलते हैं, आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन की बात करते हैं। ये हमारे पास 2 नग चरगा है, वो तकरीबन 230 ग्राम का एक पीस बनता है। तो ये हमारे पास 2 नग हैं। इसके लिए हमने मैरिनेशन तैयार करनी है और यहाँ पे थोड़े से पोटे भी हैं मेरे पास, ये तकरीबन 1 सवा किलो हैं। तो जो पीसेस को कट्स लगाए गए हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, जो सीने वाला पीस है इसे 2 हिस्सों में काट लिया है और इसे यहाँ पे देखें कि गहरे जो है ना कट्स लगाए गए हैं छुरी की मदद से। और ये वाला इसका जोड़ है, ये भी इसे जो है ना खोल लिया है। और लेग का आपको दिखाऊँ, ये लेग का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे आपने लाजमी गहरा कट देना है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर और खून वगैरह होता है। अगर इसे कट नहीं लगाएंगे तो ये खुश्क नहीं होगा और अंदर जो है ना खून रहेगा। और इसे भी दोनों तरफ से ये देखें कि जो है ना अच्छे तरीके से हमने कट्स लगा लिए हैं, ये देखें। ठीक है जी, इसकी हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है। ये काफ़ी बड़ा बर्तन आपको लग रहा होगा, मगर मैंने इसी में इसकी रेसिपी तैयार करनी है और मैरिनेट करके इसी में इसे रख देना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शामिल करूँगा इसमें अजवाइन। ये 1 चम्मच शामिल कर रहा हूँ, ये खाने वाला चम्मच है, ये 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। और इससे अगली जो चीज़ है वो है, इसमें जाएगा खुश्क धनिया। खुश्क धनिया आपने हमेशा जो चिकन की जितनी भी आप रेसिपीज़ बनाएं, चाहे वो सालन हो, कढ़ाई हो या फिर आप फ्राई कर रहे हो, तो आपने उसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि इससे जो है ना बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो ये मैं तकरीबन 2.5 चम्मच इसमें डालूँगा। खुश्क धनिया है, ये दरदरा कूटा हुआ है। और अब इसमें शामिल करना है ज़ीरा, ये भी 1 चम्मच इसमें जाएगा, ये भी जो ना दरदरा कूटा हुआ है। और इससे अगली जो चीज़ हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वो है मिर्च, कुटी हुई मिर्च हम शामिल कर रहे हैं इसमें। ये तकरीबन 3 चम्मच इसमें डालेंगे। और इसके बाद इसमें शामिल करनी है सुर्ख मिर्च पिसी हुई, जो कि 1 चम्मच डाल रहा हूँ मैं। और हल्दी इसमें डालेंगे कोई पौना चम्मच। और नमक के इसमें 2 चम्मच शामिल करने हैं, ये ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। और ये 2, अगर आप इसे भर के डालें तो तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें नमक जाएगा। और ये है फूड कलर, संदली रंग है, ये इसमें जो है ना कलर के लिए डाला जाता है। तो ये तकरीबन 2 चुटकी के बराबर है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और अब इसमें जाएगा ये तिक्का मसाला है, किसी भी आप अच्छी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें मैं 2 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। और जो नमक और मिर्च है ये आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखें, ये दूसरा चम्मच। और अब इसमें शामिल करना है ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच है, ये इसमें डाल देंगे। और सिरका जाएगा इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच। ठीक है जी। और 250 ग्राम मेरे पास दही है, जो कि इसकी मैरिनेशन के लिए इसमें डालेंगे। तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मज़ीद पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो है ना ज़्यादा ये पतला हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेहतरीन इसकी मैरिनेशन जो है ना तैयार हो चुकी है। इसमें अगर आप मज़ीद कलर थोड़ा सा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट हमारी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ से एक एक पीस को उठाते जाएंगे और इसे अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगे। कोई भी जगह इसकी जो है ना खाली ना रहे। इसके जो कट्स हैं उसमें भी अच्छे तरीके से मसाला भर देंगे। और एक साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरीके से सारे पीसेस को हम जो है ना मैरिनेट करके रख देंगे।
मैरिनेशन हमारी हो चुकी है। इसे अब हम जो है ना 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी आप इसे रख सकते हैं। और जो बाकी का मसाला है, ये जो हमारे पास पोटे हैं, ये सारे इसमें डाल के मसाला इनको लगा देंगे। पोटे अगर आप ना भी मैरिनेट करके रखना चाहें, अगर आप फ़ौरन तलना चाहते हैं तो तल सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी स्पाइसेस या कोई भी जो फ्लेवर है ना वो अब्ज़ॉर्ब नहीं करते। ये चाहें तो आप उसी वक्त तल सकते हैं। और बाज़ लोग ये पोटे नहीं भी पसंद करते। पोटे ना खाने की जो वजह है वो कुछ और है, मगर मैं ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ। इसका एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है। ये जी तमाम चीज़ों को हमने मैरिनेट करके रख दिया है। ये अब 2 घंटे के बाद इसे जो है ना हम तलाई वाले प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा जी, अब कोई 2 घंटे हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए, तो अब इसे जो है ना हम तलाई करेंगे। यहाँ से एक एक पीस उठा के इस मैदे में डिप करेंगे। तो मैदा इसके ऊपर ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ इतना लगाना है कि जो हमारी मैरिनेशन है वो उतरे ना, क्योंकि जब पीस को घी में डाला जाता है, अगर इसके ऊपर मैदा नहीं लगा होगा तो जो हमारी मैरिनेशन है, मसाला है, वो सारा उतर जाएगा। ज़्यादा मैदा नहीं लगाना। जो फ्राइड चिकन की रेसिपी है वो इससे हटके है, उसकी मैरिनेशन भी और उसके ऊपर जो मैदा वगैरह लगाना है उसका तरीक़ाकार इससे मुख्तलिफ है। हम सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा लगा रहे हैं ताकि ये मैरिनेशन उतरे ना। ये एक एक पीस करके सारे जो है ना कढ़ाई में डाल लेंगे। यहाँ पे घी हमारे पास जो है ना वो अच्छा खासा गर्म है, मतलब कि नॉर्मल गर्म है। अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो जो हमारा मसाला है पीसों का वो सारा उतर जाएगा। आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ना डालने हैं पीस घी के अंदर। और इन पीसों को हम 2 मिनट के लिए दोनों साइडों से 2-2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने हाफ़ डन करना है इसे, मुकम्मल इसकी फ्राई नहीं करनी। तमाम पीसेस को हम जो है ना हाफ़ डन करके रख लेंगे, और जब कस्टमर कोई डिमांड करेगा या जब ज़रूरत होगी तो इसको दोबारा से कट्स लगाए जाएंगे और इसे जो है ना घी में फ्राई कर लिया जाएगा। दोबारा कट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो चिकन है वो अंदर तक पक जाए और उसकी जो मैरिनेशन है वो ऊपर से जले ना, क्योंकि असल जो जायका होता है वो हमारी मैरिनेशन का ही होता है। जो हम इसके ऊपर मसाले लगाते हैं उन्हीं का जायका होता है। अगर हम इसे ओवर कुक कर लेंगे, ज़्यादा जला लेंगे, तो वो मसालों का जो जायका है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कि पीस हमने जो है ना दोनों साइडों से पका लिए हैं 2-2 मिनट के लिए। और अब यहाँ पे स्टेनर है मेरे पास, इसके ऊपर जो है ना पीस निकाल के रख दिए हैं, और इसी तरीके से दूसरे पीसेस भी जो है ना हमने तल लेने हैं। यहाँ से पीस को उठाना है और मैदे में डिप करना है। ये जो मैदा है ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली गई, मतलब कि इसमें नमक मिर्च कोई मसाला नहीं डाला गया। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि जो आप ऊपर मसाला लगाते हैं इसमें क्या शामिल करते हैं, कोई मसाला, नमक या कोई चीज़। तो इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं की जाती। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैरिनेशन को कवर करने के लिए लगाया जाता है। इसमें सिंपल मैदा है ये देखिए कितनी प्यारी लुक और जो खुशबू है वो तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आ रही है। तो पीसेस जो हैं हमने फ्राई करके रख लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास हैं जी पोटे, जिन्हें हमने मसाला लगा लिया था इसके साथ ही। और पोटों के ऊपर जो हमने लगाना है मैदा, उसका तरीका इस तरह से है कि जो खुश्क हमारे पास मैदा पड़ा हुआ है उससे जो है ना ऊपर डस्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इतना डालेंगे कि जो है ना ये मतलब कि मसाला उतरे ना। मैदा आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना और ना ही बहुत ज़्यादा कम लगाना है कि जो मैरिनेशन है वो उतर जाए। और जब हमने पोटे तलने हैं तो वो हाई फ्लेम पे तलने हैं। पोटे हमेशा आप हाई फ्लेम पे तलें, क्योंकि इसका मसाला जो है वो बहुत जल्द उतर जाता है। तो इसलिए जो है ना इसे हाई फ्लेम पे हमने एक बार तलना है। उसके बाद जब दोबारा हम इसे फुल फ्राई करेंगे तो फिर जो है ना मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं। पहले हमने इसे फुल फ्लेम पे ही पकाना है। तो ये देखें कि तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे पकाया है, और ये जो पोटे हैं ये भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। इन्हें भी हम स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ पीसेस जो है ना इसके काट के दिखाते हैं। इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब पोटे कच्चे होते हैं तो वो छुरी के साथ आसानी से कटते नहीं हैं, छोटे छोटे पीस नहीं होते। जब हाफ़ डन किए होते हैं तो फिर आसानी से इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। तो ये तकरीबन कोई 8-10 पोटे मैंने काट के
कढ़ाई में शामिल किए हैं, सॉरी ये घी में शामिल किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से एक पीस को भी जो है ना आपको फ्राई करके दिखाते हैं। इन्हें दोबारा से कट्स लगा रहे हैं, इन्हें दोबारा से छुरी के साथ कट्स लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ चिकन को अंदर तक पकाने के लिए दोबारा से कट्स लगाए जाते हैं। और ये जो शामी यहाँ पे बना के रखी हुई हैं, इनकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लिंक मैं जो है ना नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और जो कबाब और कीमे वाली टिक्की की रेसिपी है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। और जो है ना कमर्शियल और ऑथेंटिक तरीका जो होगा इंशाल्लाह उसी तरीके से आपके साथ मुकम्मल रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।